एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी रेनबो टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 5th से चैप्टर नंबर 2 द आंट एंड द डव के बुक सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ। इस चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग हिंदी मीनिंग्स के साथ वो भी मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी आपको, प्लीज़ उस वीडियो को एक बार चेक कीजिएगा। तो चलिए अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की जो बुक एक्सरसाइज है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पर सबसे पहले हमें दिए हुए हैं न्यू वर्ड्स। इसके तो सॉल्यूशंस और प्रोनाउंसिएशन ऑलरेडी बुक में मेंशन है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स से। तो इसके सॉल्यूशंस ये रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, Where did the ant go and why? चींटी कहाँ गई थी और क्यों गई थी? तो इसका आंसर है The ant went to a river to drink water. चींटी एक नदी तक गई थी पानी पीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, How did the dove save the little ant? जो डव थी यानी कि जो फाख्ता थी उसने चींटी को किस प्रकार बचाया? The dove saved the little ant by dropping a leaf into the water. डव ने एक बड़ा सा पत्ता पानी के अंदर गिरा दिया था और फिर उसके ऊपर चींटी जो है वो चढ़ गई थी। इस तरह से उसने चींटी की हेल्प की थी। थर्ड क्वेश्चन है, Who wanted to kill the dove? डव को कौन मारना चाहता था? तो आंसर है A hunter wanted to kill the dove. एक शिकारी डव को मारना चाहता था। फोर्थ है, Why did the ant bite the hunter? चींटी ने शिकारी को क्यों काटा? The ant bit the hunter to save the dove from his arrow. तो चींटी ने शिकारी को इसलिए काटा ताकि वो डव को उसके तीर के निशाने से बचा सके। क्वेश्चन नंबर 5, What is the moral of the story? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? The moral of the story is, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, A friend in need is a friend indeed. यानी कि जो ज़रूरत के समय में काम आए वास्तव में वही हमारा दोस्त होता है। लास्ट क्वेश्चन है, Have you ever been in trouble like the ant? Did anyone help you? क्या आप भी कभी चींटी की तरह किसी मुसीबत में फंसे हो? अगर फंसे हो तो क्या किसी ने तुम्हारी हेल्प की है? तो ये क्वेश्चन वैसे तो बच्चों को खुद ही आंसर करना है, बट मैंने आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए लिखा है। Yes, once I have been in a great trouble. हाँ, मैं एक बार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। When I fell into a pond. जब मैं एक तालाब में गिर गया था या गिर गई थी। Then one of my friend helped me to come out of the water. उस समय मेरे एक दोस्त ने आकर मेरी उस पानी से बाहर निकलने में मदद की थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बच्चे अपने अपने एक्सपीरियंस से देंगे। आपको उनको लैंग्वेज में हेल्प करनी है, यानी कि वो आंसर को फ्रेम कैसे करें उसमें हेल्प करनी है। अब हम देखते हैं ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही या गलत। सही के लिए आपको T लिखना है और गलत के लिए आपको F लिखना है, जिसका मतलब है फॉल्स। फर्स्ट है, द लिटिल एंट वॉज वेरी हंग्री. जो छोटी चींटी थी वो बहुत भूखी थी, तो ये गलत है, हमने यहाँ पर फॉल्स लिख दिया क्योंकि वो भूखी नहीं थी, वो प्यासी थी। सेकेंड, द एंट फेल इनटू द वाटर. चींटी पानी में गिर गई, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमने लिख दिया ट्रू। थर्ड, द एंट सॉ अ हंटर. चींटी ने एक शिकारी को देखा, हाँ उसने देखा था, तो ये भी ट्रू है, तो हमने यहाँ पर टी लिख दिया। फोर्थ, द डव वॉज किल्ड. डव को मार दिया गया था, ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि उसे मारा नहीं गया था। फिफ्थ, द एंट क्लाइम्ड अप द ट्री. जो चींटी थी वो पेड़ पर चढ़ गई थी, तो ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि वो पेड़ पर नहीं चढ़ी थी, वो एक लीफ पर चढ़ी थी। द एंट एंड द डव डिड नॉट हेल्प ईच अदर. चींटी और डव उन दोनों ने एक दूसरे की मदद नहीं करी थी, ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की मदद की थी। पेज नंबर 14 पर यही एक्सरसाइज थी। अब पेज नंबर 15 की बुक एक्सरसाइज देख लेते हैं, जो कि है वर्ड पावर। इसमें आपको एक ये ग्रिड दी हुई है और यहाँ पर हिंट्स दिए गए हैं। आपको इन हिंट्स को पढ़ना है और उसके हेल्प से इनको ग्रिड्स को फिल करते जाना है। तो पहला हिंट है, इट कम्स आफ्टर 7. ये 7 के बाद आता है, तो 7 के बाद क्या आता है? 8, EIGHT. सेकेंड आता है, बर्ड्स पेक विद दीज. चिड़िया जो है वो इसकी मदद से चुगती हैं, तो यहाँ पे आएगा बीक, यानी कि उनकी चोंच। थर्ड, वी कैन नॉट ईट विदाउट दीज. हम इनके बिना कुछ भी नहीं खा सकते या भोजन नहीं खा सकते, तो इसका आंसर होगा टीथ, TEETH. फोर्थ है, दिस एनिमल हैज़ अ हम्प. इस एनिमल के शरीर पर एक हम्प यानी कि कुबड़ होता है, तो इसका आंसर है कैमल, CAMEL. फिफ्थ है, इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ ब्लैक. ये
ब्लैक यानी कि काला शब्द का विपरीत है, उल्टा है, तो इसका आंसर होगा सफेद, मतलब कि व्हाइट, WHITE। नेक्स्ट है आर बुक्स आर मेड ऑफ दिस, हमारी किताबें इससे बनी होती हैं, किससे? पेपर से, PAPER। नेक्स्ट, इट इज द ऑपोजिट ऑफ साउर, ये खट्टा, साउर यानी कि खट्टे का ऑपोजिट होता है, तो खट्टे का उल्टा मीठा, तो मीठे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्वीट, SWEET। वी हैव दीज इन आवर आईज व्हेन वी आर सैड, जब हम उदास होते हैं तो ये हमारी आंखों में आ जाते हैं, क्या? आंसू, यानी कि टीयर्स, TEARS। और लास्ट है इट इज़ अ ह्यूज बर्ड दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई, ये एक बहुत बड़ा पक्षी है जो कि आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है, तो आंसर है ईगल, EAGLE। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब्स। आपको यहाँ पर कुछ फिलअप्स दिए गए हैं, सामने आपको वर्ब बताई गई है कि किस वर्ब से आपको इन्हें फिल करना है। आपको इन वर्ब्स की पास्ट फॉर्म यहाँ पर फिल करनी है। तो फर्स्ट है आलोक डैश द जॉब लास्ट मंथ, यहाँ पर लीव है, तो लीव की जो पास्ट फॉर्म हो जाएगी वो जाएगी लेफ्ट। आलोक लेफ्ट द जॉब लास्ट मंथ, यानी कि आलोक ने जो अपनी नौकरी है वो पिछले महीने ही छोड़ दी है। सेकेंड, प्रीति डैश हर पेन इन द स्कूल लूज, तो इसकी पास्ट फॉर्म लॉस्ट, प्रीति ने अपना पेन स्कूल में खो दिया। थर्ड है बरखा डैश हर होमवर्क एट 5 o'clock, फिनिश की पास्ट फॉर्म फिनिश्ड, बरखा ने अपना काम 5 बजे खत्म कर लिया था। और लास्ट है सुनील डैश हिज बुक्स ऑन द टेबल येस्टरडे, कीप की पास्ट फॉर्म केप्ट, सुनील ने कल अपनी किताबें टेबल पर रखी थी। लास्ट है एक्टिविटी ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द स्टोरी ऑन अ चार्ट पेपर एंड कलर इट, इस कहानी की जो पिक्चर्स हैं उनको चार्ट पेपर पे ड्रॉ कीजिए और उसमें कलर कीजिए। तो इसी के साथ पेज नंबर 15 खत्म हो गया है और इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई हैं। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 3 इन द जू, इसके सॉल्यूशंस भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।